क्वेश्चन नंबर 2 में ये सीन है कि ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स के कितने रूट आएंगे। एफ ऑफ एफ एक्स तो निकलेगा ही नहीं तुमसे। हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स तो तुमसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मुश्किल है ना, वो तो क्यूबिक है और वो निकालना भी नहीं है ना। सही बात तो ये है कि वो अपन निकालने की कोशिश भी ना करें। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे कि भाई इसमें एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करती है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, मतलब एक एफ को उधर भेज दिया। तो अपन ने फिर किया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। आई थिंक क्यूबिक का ग्राफ तो अपन बना पाएंगे। 3x² माइनस 3, 1 और -1 पे डेरिवेटिव 0 दिख गया है। 1 और -1 पे वैल्यू निकाल के अपन एक बार ये ऐसा ग्राफ बना लें। ठीक है, ये 1 है, ये -1 वाला पॉइंट। अच्छा, इस पे वैल्यू 3 आ रही है और इधर जो है वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ, इधर 1 है ना, 1 पुट कर देना। तो 6 और 2, 2 - 6 -4 आ रही है। ठीक है ये पॉइंट 0 हो ही गया है ना, और 2 इधर आ रहा है और -2 इधर आ रहा है। मतलब चेक कर लेना, वो ये ग्राफ क्लास में बनवाते हैं। ठीक है, सीन ये है ये लाइन ड्रॉ करनी है, एफ इनवर्स ऑफ जीरो। यार एफ इनवर्स ऑफ जीरो वाली जो लाइन, मतलब इसका इसका क्या सेंस है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यार इसका सेंस ये है, एफ इनवर्स ऑफ जीरो मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है कब जीरो हो रही है। -1 आएगा, कहाँ पे -1 आएगा? अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या, 1 पुट किया ना, तो 1 और अच्छा -1। ठीक है हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, एफ इनवर्स ऑफ जीरो का मीनिंग समझना। एफ इनवर्स ऑफ जीरो का जो मीनिंग है, ये बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज जीरो। मतलब ये वो वैल्यू है जहां पर, ये वो वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पर एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। समझे बात को? तो ये जो एक्स की वैल्यूज है, ये तो 3 है क्योंकि 3 बार जीरो हो रहा है। तो जो पहली जो वैल्यू है वो -2 से -1 के बीच में है, फिर 0 से 1 के बीच में है, और फिर 1 से लेके 2 के बीच में। ये 3 वैल्यूज है किसकी, एफ इनवर्स ऑफ जीरो की। 3 पॉसिबिलिटीज है ना। ठीक है, तो -2 से -1 सुनिएगा, -2 से -1 अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो भाई पहले तो आप यूं समझो कि -1 यहाँ पे आ रहा है, तो -2 से -1 वाली लाइन जो है इसको एक बार कट करेगी यहाँ पर, तो एक रूट आ जाएगा। अब अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 0 से 1 के बीच में है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे 0 से 1 के बीच में, अच्छा ये वाली वैल्यू जो है 1 है, वाई इंटरसेप्ट है ना। तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं खींचता हूं तो 3 बार वो लाइन कट करेगी, 1, 2 और 3। और 1 से लेके 2 में अगर खींचता हूं तो ये 1 है, ये 3 है, तो इसके बीच में कहीं आ रहा होगा, तो उसमें भी 3 बार कट करेगी, तो 7 रूट आ जाएंगे उसके। ठीक है, अच्छा सवाल है ठीक है, भी चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, एफ ऑफ एक्स जीरो वाली बात समझ गई, वो इनवर्स है भैया, है ना। मतलब पूरा उल्टा होता है ना, इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जीरो। आप सोच के देखना कि क्या है ना, कुछ वाई करके ऐसे लिखो, एफ इनवर्स ऑफ जीरो, तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0।
तो बेसिकली y वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन 0 हो रहा है, उल्टा सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, अरे भाई इसे क्वेश्चन क्लास में बहुत करवा रखे हैं। ये है ना, इसको ऐसे लिख दो 5/9 -1। अब इस -1 को बाहर निकाल दो। अब सोचना कि अगर ये i है तो ये i -1 और i इंटीजर है। अब सोचना 1 -1 0 ही हो सकता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके एफ ऑफ एक्स ऐसा है, तो बनाओ ना भाई। देख किस बात की, किसका वेट कर रहे हो तुम? किसका वेट कर रहे हो तो बता दो। बनाना ही पड़ेगा तुमको, है ना। मेरे पास कोई ऐसा कोई खास ऐसा शॉर्टकट नहीं है। तुमको जो है इसमें x की जगह x+1 करें, x की जगह x-1 करें, एफ ऑफ x+1 लिखे, एफ ऑफ x-1 लिखे और उन दोनों को जोड़ दे सेम डोमेन के लिए। फिर उसको साइन अल्फा के बराबर करके देख लो। ये 0 से 1 के बीच में होता है, वो लॉजिक वो लॉजिक यहाँ पे सोच लेना क्या है। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा उसका, वो रेफरेंस के लिए बना देता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा दोनों के सम का, और उसमें ये वाली जो पीक है वो 1 पर ही जा रही है और ये 0 पर ही है। तो साइन जो है वो ये ग्राफ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? ये ग्राफ है y इसका, ये हमेशा 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने जो बात बोली ना, ध्यान से सुनना। ऐसे है ना, हर कहीं नहीं जोड़ते हैं, डोमेन सेम होना चाहिए तभी ऐड करना है, ठीक है। डोमेन सेम होना चाहिए तभी ऐड करना है। ऐसे हर कहीं ऐड करोगे तो 0 आ ही जाएगा वो तो फिर, है ना। अब इसमें तुम साइन अल्फा वाली लाइन खींचोगे तो वो लाइन, इसको देख लेना कितनी बार कट कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिफाइन ही करना है, कोई तोड़ नहीं मेरे पास 7 में भी, है ना। तुमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ ब्रेक करते हैं, जहाँ पे इंटीजर बनता है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट जो है नोट डाउन कर लो। तो 0 से 2π तक ही देखना, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट इधर भी काम आ जाएंगे, है ना। और साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाले पॉइंट गिना तो तुमको मैं, π/4 3π/4 5π/4 7π/4। बेसिकली जहां जहां पे ये इंटीजर बन रहे हैं, ये अपने ब्रेकिंग पॉइंट आ गए। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो और फिर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना चालू कर दो। कैसे? 0 से लेकर π/4, फिर π/4 से π/2, फिर π/2 से 3π/4, ऐसे। समझेगी भाई? जहां जहां इंटीजर बन रहे वो सारे पॉइंट लिखे, फिर मैंने डिफाइन कर दिए। फिर मेरे को इंटीजर गिनने, तो मैं डिफाइन करूंगा तो मेरे पास अपने आप वैल्यू आती रहेगी यहाँ पर, वो वैल्यूज मेरे को गिननी है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, एक मिनट। मिस्टर है सारे नहीं पूछने, ठीक है। कोई बात नहीं, आज कर लेना होंगे। सारे नहीं पूछने होते भाई, है ना। थोड़ा सा यूं मान सम्मान रखना होता है टीचर का, है ना। छठा तू पूछ ले, सातवां मैं पूछ लूंगा, आठवां तो वापस मैं पूछ ही लूंगा, है ना। ये पावर 4 का है ना, खुद करो ये तो। पावर 4 का मैं क्या बताऊं, मान लो पावर 4 का, है ना। इंफॉर्मेशन 5 दे रखी है, सोल्व करो बैठ के। हाँ जी, 8th में मेरे आंसर 5 आ रहा है, तो 8th में आंसर क्या आना चाहिए? पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ, चेक कर लेना एक बार। -x⁴, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, +2x² +2, ये आना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन आ रहा है क्या तुम्हारे? हाँ है ना, में जवाब दो। 5 और 6 तो बाद में बात करेंगे। ये -x⁴ +2x² +2 +4x² +2 +4x² +2, ठीक है। ये नहीं आ रहा तो काट देना क्वेश्चन, ठीक है, वापस करना।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ऐसा है कि ये चीज तो 0 से 1 के बीच में है और ये इंटीजर है, तो इंटीजर बाहर आ सकता है ना, अंदर ये बचेगा। तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वैसे ही 0 होता है। ये इंटीजर है, इसको बाहर निकाल दो, फिर इसको निकाल के तो क्या ही कर लोगे, मतलब वो वाली बात है। ठीक है, फिर भी निकाल लो। ये ठीक है, बस। अब आप यूं सोचे कि ये 3 है ना, तो ऐसे अपन क्लास में क्वेश्चन करते हैं शुरुआत में कि जैसे भाई 1+2, समझ रहे हो, या 2+1, वो कर ले। ठीक है, 0 तो क्या ही कर लोगे, 0 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक 0 क्या तो सब 0 हो जाएंगे, वो रहने दो। चलिए, हाँ जी, इंटीग्रेशन वाले पे आ जाते हैं। नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता। सही। हाँ, इंटीग्रेशन में 1 2 3 4 5। थ्री में तो इनवर्स वाला फंडा अप्लाई करो। हम्म, भाई ये क्या है, एक काम करो, तुम तो सब छोड़ो, एक्स को एफ ऑफ टी डाल दो। ठीक है, यार क्या कर रहे हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ टी और एफ डैश ऑफ टी, ये टी आ जाना है, फिर बाई पार्ट। ठीक है, तो इनवर्स का इंटीग्रेशन बहुत फेमस सवाल है, 5वें में के डबल है। ठीक है, कर दिया, 2i बन गया, -1 से 1, ध्यान सुनना, x की जगह -x करेंगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ -x आएगा कि नहीं आएगा, उसको पाई माइनस कोट इनवर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता ये पार्ट कट गया, तो ये लिखा हुआ है पाई कोट इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, हाँ, अब क्या करो, अब x को साइन थीटा कोस थीटा डाल दो। अब x को साइन थीटा कोस थीटा डाल दो यहाँ से, अगर नहीं हो पा रहा है, कोट इनवर्स 1 - x² को भी थीटा डाल दो। ठीक है, कर सकते हैं भाई, साइन थीटा डाल के, क्यों नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है क्या तुमको, -1 से 1 ही तो जा रहा है। x को साइन कोस आई थी है ना। स्टार्टिंग में तो कचरा हो जाएगा, के डबल ए प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़ाते हैं। 6 to 10, 6 थी डाउट है, 10x को ही टी पुट कर दो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या मिस्टर एस। और कुछ हो तो बता दो मेरे को, सब जगह 10 ही दिख रहे हैं, 10 ही जाएगा। सो टी डी टी अपॉन टी² t+1, और एक 1+t² और डाल देंगे, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कर लो। आगे 8वें में हिंट, 8वें में हिंट ये है कि ये जो चीज है ना, ये इसको आगे लेके आ जाओ। ठीक है, और फिर x की पावर 2x² बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस
वो पूरा ही बाहर लेके आ जाना वैसे तो 2x और हाँ ठीक है log x ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। बस इसके बाद दिख जाएगा तुम्हें, इसको टी पुट करने की कोशिश कर लेना, 2 के साथ लिखेंगे, हाँ ठीक है 2 आगे निकाल लें। 9 नंबर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख गया, तो 9 नंबर तो हो जाना चाहिए, cos माइनस साइन और 1 प्लस साइन cos, है ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको पुट करें, हाँ cos प्लस साइन या cos माइनस साइन दोनों में से एक को निकालना है अपने को ना, तो साइन cos नीचे आ ही जाएगा, ठीक है। अपन जो है cos माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो यहाँ पर cos माइनस साइन आएगा और ये cos माइनस साइन का होल स्क्वायर जो बनेगा ना वो बन गया 1 माइनस 2 साइन cos, और ये 1 प्लस साइन cos हो जाएगा आपको। साइन प्लस cos को t डाल दो, ठीक है। वो अपने स्पेशल टाइप है, ये सारे वो है ना ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन टाइप 4 पढ़ते हैं। 10 में मेरा 1/2 एक्स वाई आ रहा है, इसके बाद क्या करना है, ये भाई 10 तो भाई कल भी आया था ना ये क्वेश्चन, कल भी मैंने वो एरिया का एक्सप्रेशन लिखा था ना, है? इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो तुम, थोड़ा ध्यान रखो यार, है? कल ही तो एक्सप्रेशन लिख के दिया था मैंने, कहा ये x की पावर 0 कर देना, लेमडा की वैल्यू 1 आई थी, a की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। आपने बोला था नहीं बनेगा तो पूछ लेना, हाँ तो कैलकुलेशन ग्रुप में डालो, ठीक है, कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। सर ग्रुप पे मैंने एक क्वेश्चन भेजा पेपर सॉल्विंग क्लास में, जिसमें वो वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें 0 से इंफिनिटी में, हाँ विटल तो क्या करना है उसका, मिस्टर एस तुम्हारी कैलकुलेशन ग्रुप में डालो, ठीक है। अच्छा यूट्यूब पर डालो, अच्छा यूट्यूब पे आज एक वीडियो आएगा, एक आज बन गया रेडी है, अभी 11-12 बजे के आसपास आज एक दूसरा वीडियो आएगा, फिर शाम को एक और बनाएंगे, एक और आएगा, अभी यूट्यूब पे थोड़ा काम करेंगे, चलिए। हाँ लाइक कमेंट करना है, हाँ अब थोड़ा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो जो होता है ना, शेयर विद, अच्छा बेल आइकन वाला भी बोलना पड़ता है क्या, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आए, वो तो मैं भूल ही जाता हूँ हर बार। धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई, बिल्कुल सीख जाएंगे। चलिए जी शुरू करते हैं, है ना, रेडी, सब सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करो, वाह शाबाश, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे बनाए कोई मनन से सीखो भाई, है ना। चलिए हाँ शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अनसब्सक्राइब। शुरू करेंगे, हाँ सर दासू सर की स्टाइल में बोला करो, अरे वो उतना पसीना ही नहीं आता मेरे तो, तुम समझ रहे हो, वो ऐसे वो स्टाइल तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, अरे भाई साहब उसके लिए पसीना आना चाहिए, इतना जोश से तो अपन पढ़ाते ही नहीं है, हैं? पर वो गजब था जो भी था, मतलब मैं जब जब उसको देखता हूँ, मतलब दिल खोल जाता है, मतलब मजा आ गया, क्या पढ़ाया है, वाह। दो लोग आते हैं कंट्रोल करने, दो लोग तो पता नहीं पर बढ़िया है, मतलब मस्त है।
चलिए अब शुरू करें। हाँ जी, बहुत बातें हो गई यूट्यूब की। रेडी? वो सीरीज कब आएगी? 1 तारीख के आसपास मैं सोच रहा हूँ यार, विट्टल, अगले मंथ से 1 तारीख से। वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं, पीछे से आवाज आता है। हे राघव, क्या चल रहा है ये? है भाई, लिपसिंग भी करते होंगे ना तो भी, मतलब गजब, मतलब सिंक कर रखा है, ठीक है। लिपसिंग तो नहीं करते यार, ऐसे तो क्या करते हो? और भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या चल रहा है? सब बढ़िया है? हम्म? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हाँ। ये नहीं क्या होता है? ओ भाई, है ना, तीनों पढ़नी पड़ेगी। हाँ, ये मैथ्स में तुर्रम खान बनने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ओ मैथ्स में तो फोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैथ्स का पेपर तुमको फोड़ देगा कभी, ध्यान रखना। तो तुम क्या करोगे फिर? हाँ, मान लो टफ पेपर आ गया, तो फिर सब बेकार चल रहा है। हम्म। भाई कितनी बार समझाया, तीनों सब्जेक्ट में नंबर आना बहुत जरूरी है ना। मैं आपको बात है ना, ये अभी नहीं समझा पाऊंगा, फर्स्ट मेंस हो जाने दो, है ना। फिर बात करते हैं। एक बार ठोकर लग जाएगी ना आदमी को जीवन में, तो ठीक रहेगा फिर। हाँ, हाँ, ऐसा ना बोलो तो फिर, जैसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? तो पता है कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने से ही काम होता है। हाँ? शशांक दिल्ली पर बताना हमको भी फिजिक्स 1 वीक में कैसे करें। मतलब देखो, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या मतलब कौन सी बुक पढ़ रहे हो, मैं यूं कह रहा हूँ कि भाई कुछ कुछ उनमें भी चल रहा है ना कंटिन्यूटी में, है ना। भाई जैसे मैथ्स में आप धीरे धीरे लाइन पे आए हो वापस, तो थोड़ा उनमें भी रखो, है ना। हाँ, छोड़ मत देना उसको। पीवाईक्यू कर लो, नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, मतलब करो उसमें कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, सारे पीवाईक्यू निपटा दो तुम तो। जब फिजिक्स में ज्यादा ही दिक्कत है, 2020 और 2021 के सारे क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, देखता हूँ कैसे फिजिक्स सही नहीं होती। 2020 और 2021 के सारे पेपर के सारे क्वेश्चन अगर तुम फिजिक्स में कर लो, तो एक हद तक पकड़ बन जाएगी ना, है ना। कम पड़े तो 19 पे आ जाना, ठीक है। केमिस्ट्री में तो आपने बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, एनसीईआरटी रटी हुई है ही है, नेम रिएक्शन सारी याद है, रेगुलरली रिवाइज करो बस। वैसे मेंस की फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक ही आती है, बढ़िया आती है। एडवांस प्रॉब्लम छोड़ दे फिर अभी फिजिक्स में, ये डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स में कितने कंफर्टेबल हो, ठीक है। इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, तो गो फॉर इट। ज्यादा कंफर्ट जोन नहीं है तो रहने दो। सेमीकंडक्टर की क्लास कब लोगे? ए, ये कब हुआ था, ये वादे कस्में कब खाई थी? हैं? सेमीकंडक्टर की क्लास कब लोगे? नहीं नहीं नहीं। तो भाई चलो शुरू कर, अरे आज मेरे को जल्दी जाना है भैया ना, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा काम है मेरे को, आज मेरे को 10-15 मिनट जल्दी छोड़ना पड़ेगा, अब बस, है ना। मैं रोज बीमार हो रही हूँ। अरे, मेरे को ऐसा पूछना ही नहीं था, सुबह सुबह दुख दर्द निकल पड़ा सबका।
सबका दुख दर्द निकल पड़ा एक साथ, अब मेरे को आंसर करने पड़ेंगे सबके। हैं? थोड़ा सा मतलब खोद के पूछ लो तो मतलब, सर दुखती नस पे मत आप हाथ रखो। हैं? चलिए क्वेश्चन करिए, मैं सबको जवाब देता हूँ, है ना। तो ऐसा है कि एक तो है, केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं किया था, रिकॉर्डिंग से कर रहे थे, अब रिएक्शन याद नहीं आ रही है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कम है। आरपी सर को मैसेज किया था, उन्होंने देखा ही नहीं। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर आरपी सर मैसेज देख भी लेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, अगर तुमको याद नहीं हो रही है तो? है मोहम्मद? मैं, है ना, अगर आपको कुछ शब्द मेरे याद हो, है ना, अगर मेरी बात आपको याद हो, तो मैं हमेशा केमिस्ट्री में यही कहता हूँ, एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज, हर प्रॉब्लम का रटना है और याद तुमको करना है। आज याद करो, कल याद करो, या एग्जाम से पहले याद करो, चॉइस इज योर्स। आई थिंक मैं दिसंबर से यही बात बोल रहा हूँ कि आज याद करो, कल याद करो, परसों याद करो, एग्जाम से पहले याद करो, अल्टीमेटली याद करना है। और जितना जल्दी याद करना शुरू करोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, राइट? है ना। तो यार थोड़ा ध्यान रखो, है ना। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अब भी कर दो, और रेगुलरली पढ़ो, है ना। मंडे को जो चीज पढ़ी है कोशिश करो वेडनेसडे तक वापस पढ़ लो, फ्राइडे तक वापस पढ़ लो, छोटा 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 छोटा, ऐसे, है ना। हम्म। क्योंकि वो एक बार में पढ़ने से याद तो होगा नहीं, ये तुम भी जानते हो, है ना। और क्या भाई, मेंस में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, पीवाईक्यू करने से ही थोड़ा फायदा है, अभी टू द पॉइंट, है ना। ठीक है। मेरे को फिजिक्स पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, अरे निमी क्या नींद आ जाती है तुमको? मेरी तबीयत सही नहीं है, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ये कौन है? प्रभात। ए प्रभात, क्या मतलब? ये तबीयत सही नहीं है मतलब क्या? खाने पीने का ध्यान रखो भाई, बाहर कम घूमो फिरो अभी। हम्म? क्या चक्कर पड़ रहा है? डॉक्टर डॉक्टर को दिखाओ यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। घर वाले बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, डर लग रहा है। कितने अच्छे घर वाले हैं तुम्हारे, हैं? बाकी घर वाले जनरली ये बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई अगर नहीं की ना, तो हम तुमको किसी भी कॉलेज में दाखिला दिला देंगे, है ना, ड्रॉप करने की सोचना भी मत, एटलीस्ट यू गॉट एन ऑप्शन। एबीसी आंसर है क्या? सो लेट्स गो फॉर इट। एक फंक्शन दे रखा है, एक मिनट, एक फंक्शन दे रखा है, क्या बोला है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, बढ़िया। ठीक है। हाँ, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कहाँ आता है? नीचे आता है, y1 × tan θ, 4 टाइम्स y1 × cosec cot थीटा, राइट? ये आ रहा है क्या? क्यों भाई लोग, है ना। तो tan² θ, ये y कैंसिल हो गया क्या? इक्वल टू 4 यूं, तो tan θ +-2, ऐसा कटिए से यार, है ना? तो क्या है, क्या क्वेश्चन पे? इक्वेशन ऑफ लाइन विथ y इंटरसेप्ट पॉजिटिव y इंटर पासिंग परपेंडिकुलर टू कर्व सी। अच्छा, उसका tan θ 2 है तो मैं उसको इंटीग्रेट कर लूं फिर, तो y इज +-2x + c, है ना। दो कर्व आ गए। कांस्टेंट का क्या सीन है, कहीं कुछ दे रखा है ये? कुछ भी नहीं दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा फिर। हम्म। आज तो एक से, अरे एक बचे हुए क्वेश्चन खत्म करते हैं यार, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव पासिंग थ्रू 4,2, एक काम करते 4,2 से पास करवाते, सी इसी से निकालें, एंड परपेंडिकुलर टू द कर्व,
अच्छा तो स्लोप यहाँ से आ गया है ना 2, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये जिस लाइन की बात कर रहे हैं उसका जो स्लोप है वो या तो हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, राइट। तो ऐसा आएगा y-2 हाफ x-4, y-2 माइनस हाफ x-4। इन दोनों में से पॉजिटिव जिसका आ रहा देख लेना, ये आ रहा है क्या, आ रहा होगा चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद है ना, इसके बाद क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ सी पैरेलल ऑफ पैरेलल लाइंस हैविंग ग्रेडियंट +-2। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, 2 मिनट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सी का, तो इसका स्लोप कितना है, +-2 है ना। तो ऑर्थोगोनल वाले का ये उल्टा नहीं आ रहा है, हाँ? इस तुम भी कैसे बोल रहे हो, ऑर्थोगोनल थोड़ी आएगा, वो तो +-हाफ आएगा ना फिर। हाँ ठीक है, ऑर्डर एंड डी ऑफ दिस, तो भाई ऐसा है कि ऑर्डर तो 1 ही आएगा, dy/dx दिख गया अपने को, है ना। और रही बात डिग्री की, तो डिग्री कैसे क्या निकाल रहे हैं अपन, ये dy/dx का होल स्क्वायर हो गया एक्चुअल में, यहाँ से देखा तो इक्वल टू 4 है ना। तो यहाँ से देख लो कि ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, राइट। तो ये भी ठीक है। नो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज दिस, तो y डैश जो है -+x/2, गड़बड़ आ रहा है भाई, y डैश तो अपने पास +-2 आया ना, ये गलत है भाई। ए और सी आएगा, मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ है ना, इसका आंसर क्या था। हाँ ए और सी, ठीक है डन। ओके भाई शुरू करें, है ना, ठीक ठाक सवाल था। अभी आप करो, टेक योर टाइम, मेरे को आप 2-3 मिनट की परमिशन दो इधर उधर जाने की। एक क्वेश्चन करो, है ना, फंक्शन निकालो, वेरीफाई करो सारे ऑप्शन है। फंक्शन निकाल लोगे क्या तुम, अरे बाप रे, फंक्शन तुमसे निकलेगा क्या, हाँ निकल ही जाएगा, सब निकल जाएगा, करो।
सॉरी ए बी डी आर करेक्ट है ना, ए बी एंड डी आर करेक्ट है ना। वेरिएबल सेपरेबल दिख गया था, dy अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर 1/x एक्स स्क्वायर और dx है ना, ठीक है। तो -1/y, हाँ भाई इधर का क्या सीन है, इधर कैसे क्या कर रहे हो, ई की पावर 1/x को टी पुट कर रहे हो, -1/x स्क्वायर, तो माइनस में ई की पावर 1/x प्लस सी, ऐसा आ गया, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस पर, तो माइनस इनफाइनाइट, कांस्टेंट की वैल्यू माइनस पर, ठीक है। तो कुल मिला के अपन जो है कर्व को थोड़ा बेहतर तरीके से लिखे, क्या कर्व को तो खैर पढ़ा रहे हैं ऐसे, ये अपना कर्व है क्या। अब अपने को रेंज पूछा है, बाउंडेड पूछा है, 0 प्लस पे वैल्यू पूछी है, और 0 प्लस पे यहीं से निकाल लेंगे, माइनस ये गलत आ रहा है, 0 प्लस पे है ना, देखो क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट हो गया ना, और इसका रेसिप्रोकल 0 आएगा, ये गलत है, ये वैल्यू 0 आएगी, राइट, ठीक है। अच्छा तो ये काम करते हैं यार, y की वैल्यू तो लिखनी ही पड़ेगी है ना, करो तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी कुछ dy/dx वगैरह जो भी है, कर्व है ना, कर्व कहाँ लिखा हुआ है, कर्व में फटाफट ये आ रहा है क्या, 1/1 प्लस ई की पावर 1/x, हाँ देखना, माइनस हटा दिया और रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ये बाउंडेड है या नहीं है, और इसकी रेंज पे कमेंट ग्राफ से ही आएगा है ना, तो क्या करें भाई बताइए, 0 तो आप पुट कर नहीं सकते है ना, और ग्राफ भी बना लेते हैं, dy/dx का क्या सीन है, तो dy/dx का आ जाएगा -1/1 प्लस ई की पावर 1/x का होल स्क्वायर, ई की पावर 1/x का ई की पावर 1/x, और बाकी आ जाएगा -1/x स्क्वायर, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव दिख गया है ना, dy/dx पॉजिटिव दिख गया, तो इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ बना देते हैं। तो अच्छा इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट पे वैल्यू 1/0 हाफ दिख रहा है, इनफाइनाइट पे हाफ दिख रहा है, और माइनस इनफाइनाइट पे भी हाफ ही दिख रहा है, और इंक्रीज ही करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज करवा देते हैं, 0 पे आके रोक देते हैं, 0 माइनस पे वैसे भी वैल्यू 1 है, तो ये 1 पे रोक दिए, और यहाँ से 0 से स्टार्ट करके फिर वापस हाफ पर ही ले जाओ, ये ग्राफ है इसका, थोड़ा बहुत देख लो, ऐसा एक स्केच आ गया आपके पास, इंक्रीजिंग बना दिया, और ये 0 माइनस पे वैल्यू, ये 0 प्लस पे वैल्यू, और ये y इक्वल टू हाफ, तो रेंज क्लियर हो गई, 0 से 1 उसमें से हाफ हटा दो, ये रही हाफ, बाउंडेड दिख गया, हाँ बाउंडेड है, दो लाइन के बीच में बंधा हुआ ग्राफ है ना, क्योंकि रेंज में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ 1 पे ओपन होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे मतलब वो ओपन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ध्यान से सुनो भाई, इनफाइनाइट पे 0 आ रहा है, इनफाइनाइट पे 0 आ रहा है, 1/infinity इज 0, ई की पर 0 1, 1 प्लस 1 2, हाफ आ रहा है ना भाई, क्या बात कर रहे हो, हाँ जी 0 से लेके ई, तो 0 यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, और 0 से लेकर 1, तो नो डाउट है ना कि 0 से 1 में जो एरिया आ रहा है और 0 से ई में जो आ रहा है, तो ई वाला ज्यादा ही होगा, दिख गया ना, तो ऐसे ही, ठीक है भाई, बढ़िया है, थोड़ी अप्रोच डेवलप होती है ना, ऐसे वेराइटी आ गई ना ऑप्शन में, रेंज, बाउंडेड, लिमिट, इंटीग्रेशन, यही है कैलकुलस। कल मैं 12th में ये पढ़ा रहा था, बाउंडेड अनबाउंडेड है ना, बता रहा था, देखो ये बाउंडेड फंक्शन होता है, ये अनबाउंडेड फंक्शन होता है, एक बच्चा पूछ रहा था कहाँ काम आएगा ये, ऑफलाइन में,
कहाँ काम आएगा ये? मैं कहा जिंदगी में बहुत काम आएगा भाई ये। बोले ये कैसे काम आएगा? मतलब उस बच्चे का डाउट बहुत मासूम सा डाउट था कि सर ये कहाँ काम आएगा। मैंने कहा आएगा भाई, है ना, बुढ़ापे में बहुत काम आएगा ये, बाउंडेड अनबाउंडेड। अभी डेफिनेशन लिख लो तुम बस। ये सवाल फेंक के मारना था, अरे ना रे ना, सवाल कहाँ फेंक के मारो। नहीं। सवाल नहीं। ट्वेल्थ के बच्चे हैं। शशांक तुम भी तो थे। तुम नहीं थे क्या? तुम भी तो नए नए आए थे, नहीं आए थे क्या कभी ऐसे जुलाई में, है ना? अब देखो क्रांतिकारी बदलाव आ गया है? हम्म। एग्जिट बन जाएगा, क्या विचार है? कितना कॉन्फिडेंस। हम्म। दो ऑप्शन है मेरे पास। एक्स स्क्वायर को टी पुट करूं कि वाई स्क्वायर को टी पुट करूं? 2x भी दिख रहा है, 2y भी दिख रहा है, पर 2y dy by dx कंप्लीट डेरिवेटिव दिख रहा है। सो आई विल गो फॉर y स्क्वायर इज टी। ठीक है भाई। सो 2y ये dt by dx हो गया, x dt by dx इज x स्क्वायर प्लस t प्लस 1। बना दोगे अब तो, x से डिवाइड कर दो। dt by dx is x plus t by x plus 1 by x। dt by dx minus t by x is equal to x square plus 1 by x। ये 1 by x आ गया। बस करते रहो। एग्जैक्ट कैसे? एग्जैक्ट मैंने तो बनाया ही नहीं भाई, जेकब है ना जो बोल रहे थे उनसे पूछो फटाफट। मैंने तो बनाया ही नहीं, ऐसी रिस्क अपन लेते ही नहीं है। वैसे बन रहा होगा, एक बार बताऊं, बन रहा होगा, क्योंकि इधर ये सेट हो गया ना लीनियर पे, तो बन रहा होगा एग्जैक्ट। पर मुश्किल बनेगा वो। इट वोंट बी दैट इजी। इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। एक मिनट, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर बता रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है पक्का? तो वाई जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, है ना? तो एक्स नोट कितना आ रहा है? वाई ऑफ एक्स नोट √3 आ रहा है, प्लस माइनस 2 दिख गया क्या? ए बी। हाँ वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं समझ गया। भाई एग्जैक्ट का सीन ये था, 2x बाई डी वाई दे ही रखा, वाई स्क्वायर डी एक्स इधर भेज दिया, और उधर रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? अब क्या करो, अब सिर्फ इस पे नजर रखो, ये बनाना, ये क्वेश्चन रूल से जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों। वाई स्क्वायर बाई एक्स का डेरिवेटिव दिख गया क्या? हाँ, वाई स्क्वायर बाई एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है। हाँ ठीक है, दिख जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अपने लीनियर वगैरह चल रहा है सब चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। रेडी? चलिए। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो याद है आपको, ये ब्लैक बुक में आया था जिसमें ये इंटरवल मिसिंग थी शायद। सर वहाँ वाई स्क्वायर होगा, किस जगह वाई स्क्वायर होगा भाई? कोई दिक्कत है क्या इधर भी? RHS फाइनल क्वेश्चन, एक दिक्कत है ना?
इक्वेशन ये है लेकिन वाई स्क्वायर, अच्छा टी था ना ये तो, हाँ ठीक है ठीक। हम्म। सब्जेक्टिव है तो 1 2 3 4 5 6 यार सब्जेक्टिव है। ये मैं क्लास आज जल्दी छोड़ रहा हूँ मनन है ना, मैं बस अभी एक दो बस छोड़ ही रहा हूँ मनन, मेरे को आज थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए। तो अब ठीक है, डन विद डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हो ही चुका है। ये कर लो, हाँ ये तो करना ही है, ये तो कर ही लो। तो अपने को अभी कितने दिन बचे इस मंथ में? 28 29 30, कितने दिन है भाई इस बार? 31 है या 30 है, कितने हैं? 31 है, 4 दिन बचे ना, आराम से हो जाएगा। एक छुट्टी रखनी है बीच में, संडे की रखनी है, कल रखें इस वीक का ऑफ, संडे या कल, कल रख लो सर। कल रखने वाला आदमी एक ही है, पर उनके क्या मैसेज बार बार आ रहे हैं, सो इट फील्स लाइक कि कल की छुट्टी वाले लोग ज्यादा है। मैं बता दूंगा, ठीक है। अरे हाँ हाँ बस बस, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। और तुम ये एस लिख रहे हो तो सैटरडे भी एस से शुरू होता है ना मनन, संडे भी एस से शुरू होता है, तो मतलब गलत भी जा रहा है तुम्हारा, है ना। और भाई, है ना, बस बंद कर दो। ये तुम्हारे मन में कहाँ से आत्मा जाग उठती है, मेरे को ये बताओ ना, स्पेम करने की है। चलो जी क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर लोगे, है ना, निपटाओ निपटाओ फटाफट। हाँ इसको ऐसा लिख ले, वाई डबल डैश, एक वाई डैश तो यहाँ डाल दो, एक वाई डैश यही रहने दो और वाई कर दो, ठीक है। तो log ऑफ वाई डैश इज 2 log वाई प्लस सी, यहाँ तक ठीक है। तो हाँ हाँ मन ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर इज ए, फिर से इंटीग्रेट, -1/y इज ax प्लस बी। ये इन दोनों का यूज करते हुए ए और बी बताओ। टेस्ट में 120 है, 150 से 180 कैसे करें? सत्यम, तीनों सब्जेक्ट में बराबर नंबर आ रहे हैं या किसी में कम किसी में ज्यादा, ऐसा कुछ सीन है क्या सब्जेक्ट में? कम आ रहे हैं फिजिक्स में, या फिजिक्स में जो स्कोरिंग टॉपिक्स है वहां सबसे पहले फोकस करो ना, ठीक है, जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उन पे फोकस करो, ठीक है। तो फिजिक्स में छोटे मोटे टॉपिक है ना वो करो यार, नंबर उनसे ही आएंगे जो केमिस्ट्री के साथ कॉमन टॉपिक्स है। नए टॉपिक करोगे तो ही जो है तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, जो आप राइज देखना चाहते हो। y इज इक्वल टू 4/x दिख गया, कर्व हाइपरबोला दिख गया, ठीक है। तो C1 एक कर्व है जो हाइपरबोला है, 4/x, xy इक्वल टू 4, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब क्या सीन है, C2 इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस, तो C2 क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल है इसका। तो आपको नहीं लगता रेडियस में √2 टाइम्स का फर्क आता है, तो 4 हो गया वो तो, x² + y² इक्वल टू 4 हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बना डालो यहाँ पर, ठीक है, ये C2 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, अब मैक्सिमम मिनिमम डाल दिया क्वेश्चन, याद आएगा क्वेश्चन क्लास का, कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस आएगी डिस्टेंस, ये निकालना। तो इसमें बता सिखाते हैं तुमको कि सेंटर से निकाल लिया करो डिस्टेंस। तो क्योंकि ये वाला कर्व 4/x है ना, अल्फा और 4/अल्फा निकाल लो डिस्टेंस, ये निकाल लो, इसको D1 नाम दे दो। तो जो D1 है अल्फा स्क्वायर और 16/अल्फा स्क्वायर का रूट, ये हमेशा हमेशा 4, 4 और 8, 8 से बड़ा दिखेगा AMGM से। D1 का जो मिनिमम है वो 8 है, और ये रेडियस कितनी है, 2 है, 6 आ गया क्या आंसर? 8, या रूट लगा हुआ है ना, रूट 8 है, मतलब मैंने क्या रूट का ध्यान नहीं दिया ना, रूट 8 है। और ये कितना है, तो रूट 8 - 2 हो गया। रूट 8 - 2, रूट 2 नहीं आएगा, थर्ड 2 रेडियस ही है, कर लोगे कंपेयर, है ना। पी स्क्वायर माइनस क्यू, 64 - 2, 62 आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन डन है ना। अब ये सवाल है, अब बहुत किए हैं वो वाली बात है, ठीक है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट डन। अगली क्लास में AUC शुरू करेंगे, सैटरडे संडे दोनों में से एक दिन ऑफ रहेगा, ठीक है। और इनकी PPT पूरी दिला देंगे आज, ये बचे हुए क्वेश्चन दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है, कर लेना। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, बस, ठीक है। बाय। अच्छा, होमवर्क होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, एक मिनट रुको। हाँ, तो सेम होमवर्क रिपीट कर रहे हैं, 11 से 20 फंक्शन में, और इंटीग्रेशन में भी 11 से 20। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, जितने तुम्हारा काम चालू रखो है, तुम पीछे मत रहना कहीं पे, है ना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा भारी। 16 रहने देना। हाँ ठीक है, 16 रहने देना बस, फालतू क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये ब्लैक बुक का है ना, एक्सरसाइज 5। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय। ओके, बस रुक जाओ।